गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला स्टेप अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी हम पढ़ चुके हैं और आपको परिभाषा भी कल पढ़ाई गई थी। वैद्युतिकी का मतलब आवेश से होता है। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी। अब आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आवेश। आवेश किसे कहते हैं, चार्ज क्या होता है। तो इसमें डेफिनीशन तो लिखी है, लेकिन डेफिनीशन को पढ़ने से पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं जिससे पता चले कि आवेश होता क्या है। तो प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है, पटरी लेना है और कागज़ के टुकड़े लेना है। कागज़ के टुकड़ों को क्या करना है, किसी मेज में रख लेना है। अब इस पटरी को क्या करना है, कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाना है। अब हम देखते हैं कि पटरी में कागज़ के टुकड़े चिपकते नहीं हैं, लेकिन जब आप पटरी को क्या करेंगे, अपने सूखे बालों में रगड़ेंगे। अब आप जब पटरी को कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो कागज़ के टुकड़े क्या होंगे, पटरी में चिपक जाएंगे। आप करके ये प्रैक्टिकल देख सकते हैं। और ये जिस कारण से ये कागज़ के टुकड़े पटरी में चिपके हैं, यही कारण हमारा क्या होता है, आवेश। पहले आप पटरी ले गए, कागज़ के टुकड़े नहीं चिपके। जब आपने अपनी पटरी को अपने सूखे बालों में रगड़ा और टुकड़ों के पास ले गए तो कागज़ के टुकड़े पटरी में चिपक गए। मतलब कि अब पटरी में एक गुण आ चुका था। वो गुण कौन सा गुण था, आवेश का गुण। तो आवेश, अब पटरी क्या है, एक पदार्थ है, तो आवेश जो होता है वो पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। आवेश क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है। अब पटरी में गुण आ गया था क्योंकि वो कागज़ को अपने ओर चिपका रही थी। तो आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है, जिससे वह अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है। अब देख रहे हैं आप कि पटरी कागज पर बल लगा रही है, तभी तो कागज के टुकड़े पटरी में चिपक रहे हैं। तो डेफिनीशन बिल्कुल सिंपल, आप लिख सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है। पटरी कागज पर बल लगा रही है कि नहीं लगा रही। अगली यदि डेफिनीशन समझते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। जैसे इस समय पटरी कागज को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो वेरी सिंपल सी बात है। अब आगे हम देखेंगे कि आवेश के प्रकार कितने हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अब हम पहले अध्ययन करते हैं धनात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो धनात्मक आवेश के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो, एक परमाणु है, एक x है, दूसरा y है। मान लेते हैं x का परमाणु क्रमांक 11 है। अब क्या करते हैं कि इसका कुछ मान लेते हैं परमाणु क्रमांक, इसका मान लेते हैं कि हमारा इसका परमाणु क्रमांक है 7 मान लेते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब ये x y को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो y के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, और x के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। चूंकि x ने y को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए x पर कैसा चार्ज लगेगा, धन। चूंकि ये दाता हो गया, इसने दिया है और इसने उधार लिया है, इसके पास 7 थे, इसने एक x से लिया है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि इसने किसी से कर्ज लिया है। और इसमें प्लस इसलिए लगा है क्योंकि इसने किसी को दिया है, मतलब इसके पास जो पैसे थे या इलेक्ट्रॉन थे इसने दूसरे को दिए हैं, तो इसमें तो प्लस लगेगा, लेकिन जिसने लिए हैं उसमें क्या लगेगा, माइनस। जैसे हम किसी साहूकार से कर्ज लेते हैं तो हम तो माइनस में होते हैं, लेकिन उसने हमको दिया तो वो कहे में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि उसको आगे ब्याज मिलेगा, वो चीज़। तो यक्स के पास पहले कितने थे, 11, वाई के पास कितने थे, 7। एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन वाई को दिया तो वाई के पास कितने हो गए, 8, और एक्स के पास कितने बचे, 10। लेकिन एक्स ने एक दिया इसलिए इसमें क्या लगेगा, प्लस, और वाई ने एक लिया है इसलिए इसमें क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि ये ले रहा है। आगे हम फिर लिख लेते हैं, एक्स ने एक मान लेते हैं और दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 9।
और इसके पास भी कितने हो जाएंगे 9। 8 थे, इसने एक दिया तो इसके पास बचे 9, 10 थे पहले। अब y ने एक लिया तो 8 से एक इसका कितना हो गया 9। अब देखिए इसने पहले एक दिया था, एक फिर दे दिया तो इसके पास कितने चार्ज लग जाएंगे प्लस के 2। अब इसने 7 थे, इसने कितने हो गए 9 इसके हो गए, तो इसका मतलब इसके पास कितने चार्ज लग जाएंगे माइनस के 2, इसने 2 ले लिए ना। अब आगे और देखते हैं, मान लेते हैं फिर इसने एक दे दिया तो इसके पास कितने बचेंगे 8, मतलब चार्ज इसमें कितने लग जाएंगे अब 3, क्योंकि एक और दे रहा है, 2 पहले दे चुका था, एक और दे रहा है। अब देखिए इसके पास कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि एक इसने और ले लिया, तो इसमें कितने निगेटिव लग जाएंगे फिर 3 लग जाएंगे, 3 माइनस लग जाएंगे, क्योंकि इसके पास 7 थे, अब इसमें कितने इसमें हो गए 10, तो इसका मतलब इसने 3 माइनस ले लिया, मतलब 3 कर्ज ले लिया इलेक्ट्रॉनों का। तो आप देख रहे हैं जब जब प्लस चार्ज लग रहा है, मतलब धनात्मक आवेश जब जब लग रहा है, तब तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए क्या हो रही है, घट रही है। देखिए पहले 11 थे, फिर 10 बचे, फिर 9 बचे, फिर 8 बचे। अब वही इधर देखते हैं, क्या है, पहले 7 था, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। अब आप देख रहे हैं कि जब माइनस चार्ज लगता जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब इससे आप परिभाषा लिख सकते हैं, देखिए धनात्मक आवेश क्या होता है, तो धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की किसको प्रदर्शित करता है, 11 से 10 हुए, 9 हुए, 8 हुए, मतलब घट रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अब यदि ऋणात्मक आवेश, ये ऋण लगे हैं, तो यदि ऋणात्मक आवेश की परिभाषा आ जाए लिखने को तो क्या लिखेंगे, ऋणात्मक आवेश, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। अब ये देखो ऋण जब जब लग रहा है, माइनस जब जब लग रहा है, तब तब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 7, 8, 9, 10। तो ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की बढ़ रहे हैं, तो इसको लिखते हैं अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, 11 से 10 हुए, 10 से 9 हुए, 9 से 8 हुए। जबकि ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है और धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है।